Hello students, in this video I am going to tell you a very important profile, K profile। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 थ्योरी कवर करें, उसके बाद इस पे आएँ। लेट्स स्टार्ट। ये K प्रोफाइल क्वेश्चन से ही समझ में आती है, कोई ऐसा इसमें फॉर्मूला या कोई वर्किंग नहीं है ना। ये क्वेश्चन से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ये गिवन होता है क्वेश्चन में A/B इक्वल्स टू C/D। ये गिवन है। ये बेसिकली क्या है, ये बता रहा है ABCD आर इन प्रपोर्शन। पार्ट फर्स्ट में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये जो K प्रोफाइल है, इसमें आपको जो गिवन डेटा है वो या तो ये मिलेगा ABCD आर इन प्रपोर्शन या ABC आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो ये देखो, ये K प्रोफाइल की पहचान है, गिवन डेटा, और कुछ एक बड़ा सा हमें प्रूफ करना होगा। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है इसको आप लिखो पहले। तो सबसे पहले आपने गिवन डेटा कुछ इस तरह लिख लिया, A/B इक्वल्स टू C/D। ये तो है ये। अब देखो इसको हम K लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? K। अब लेट करने के बाद जैसे ही आपने लेट कर लिया तो देखो एक एक करके, जैसे ये एक रेशियो है, इसको K के बराबर करो। तो यहाँ पे A/B को K के बराबर जब तुम करोगे, है ना, इट इम्प्लाइज A/B इक्वल्स टू K। तो यहाँ से आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। A का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से A का वैल्यू आपको मिलेगा BK, राइट। यहाँ से A का वैल्यू आपको क्या मिल गया, BK। ये B उधर ट्रांसफ़र हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जब आप C/D को K के बराबर करोगे तो यहाँ से आपको C का वैल्यू मिल जाएगा। C का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, C का वैल्यू मिल जाएगा DK, राइट। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है K प्रोफाइल की, कि जो रेशियो गिवन होता है उसे हम एक K के बराबर मान लेते हैं, और फिर बारी बारी से एक बार A/B इस रेशियो K के बराबर रखा, यहाँ से A का वैल्यू आ गया, और एक बार C/D का वैल्यू K के बराबर रखा, C का वैल्यू आ गया, राइट। अब देखो, अब क्वेश्चन में LHS पिक करते हैं। क्या पिक करते हैं? LHS। अब यहाँ पे LHS क्या है मेरे पास, यहाँ पे LHS है 5A प्लस 7B। ये रेशियो है, यानी मैं ये सिंबल अपॉन लगा सकता हूँ, 5A माइनस 7B। अब LHS में देखो करना क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ A आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो 5, अब देखो यहाँ A है ना, तो A की जगह हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, A की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं B के, राइट। और प्लस 7, क्या B की कोई वैल्यू है? नहीं, B की कोई वैल्यू नहीं, तो B ऐसा कैसा ही, अपॉन, अब फिर से 5, क्या A की कोई वैल्यू है? हाँ, A की वैल्यू है। क्या वैल्यू है A की? B के, राइट। और माइनस 7B, क्या B की कोई वैल्यू है? नहीं। अब देखो ज़रा ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या? हाँ, B कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5K प्लस 7, और नीचे से कोई चीज़ कॉमन है क्या? हाँ, फिर से B कॉमन है, तो बचा 5K माइनस 7। अगर आप देखें तो ये B और B कैंसिल हो जाएंगे। तो LHS को सॉल्व करने के पास मेरे पास आया 5K प्लस 7 और 5K माइनस 7, राइट। अब इससे ज़्यादा ये और सॉल्व नहीं हो सकती, तो बस LHS को ये स्टॉप कर देंगे। अब RHS पिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे RHS पिक किया। यहाँ पे हमारा RHS क्या है, RHS है हमारा, अगर आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, ये विजिबल हो रहा होगा, तो यहीं पे मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, जस्ट 5C प्लस 7D अपॉन 5C माइनस 7D। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 5, क्या C की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं? हाँ, C की जगह वैल्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? D के। प्लस, क्या D की कोई वैल्यू है? नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही। फिर 5, फिर से क्या C की कोई वैल्यू रख सकते हैं? हाँ, C की वैल्यू रख सकते हैं। वापस से वैल्यू क्या रखी? D के, और माइनस का 7D। क्या ऊपर से कोई चीज़ कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखो तो D कॉमन मिलेगा। तो 5K प्लस 7, ये D मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से
नीचे से कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ से भी डी कॉमन है, तो 5k माइनस 7, फिर से डी से डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5k प्लस 7 अपॉन 5k माइनस 7। तो देखो ध्यान से, ये LHS सॉल्व करने पे आया, क्या आया, 5k प्लस 7 अपॉन 5k माइनस 7। ये RHS सॉल्व करने पे आया, देखो क्या दोनों सेम है, यस, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। बड़ा अच्छा लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत मज़ा आता है। तो आपने देखा सिर्फ क्या करना होता है, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट से, ये जो यहाँ पे ये जो रेशियो गिवन है इसको k के बराबर मानना पड़ता है, इसलिए तो ये k प्रोफाइल है। और फिर बारी बारी से रेशियो से, जैसे a अपॉन बी को k के बराबर रखा तो a का वैल्यू क्या आ गया, b के, c अपॉन डी को k के बराबर रखा, c का वैल्यू क्या आ गया, d के। अब LHS पिक करते हैं, अब देखते हैं जहाँ जहाँ वैल्यूज़ जो निकाली हैं अगर वो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं तो वो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ a था, अब b की तो कोई वैल्यू है नहीं, दो ही की तो वैल्यू है, एक a की और एक c की, तो a की जगह a का वैल्यू जो आया वो लिख दिया b के, और इधर c का जो वैल्यू है d के। ये सॉल्व करा पहले LHS पूरा, है ना। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता था, यहीं इसको छोड़ दिया। RHS सॉल्व किया, अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता था, और देखा LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल। एक और क्वेश्चन उठाएंगे, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी के प्रोफाइल से ही है कि इफ़ ABCD आर इन प्रपोर्शन। तो देखो है ना, मैंने क्या कहा था, के प्रोफाइल की पहचान क्या है कि ABCD प्रपोर्शन में है, और एक बहुत बड़ी चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए दी होगी। तो देखो बच्चे डर जाते देखते ही, ओह कैसे प्रूफ करेंगे LHS RHS बराबर है, एकदम सिंपल है, वही चीज़ रिपीटिशन है। तो सबसे पहले सर ने क्या बताया था, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, देखते हैं। सबसे पहले ABCD आर इन प्रपोर्शन, तो सबसे पहले वही चीज़ लिख लो, A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब ये तो होता है अगर फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ, वो तो लिखा फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड अपॉन फोर्थ। तो ABCD प्रपोर्शन में, यानी इसका मतलब A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी गिवन है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, K के बराबर, तभी तो ये K प्रोफाइल है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, एक बार A अपॉन बी को K के बराबर करते हैं, तो यहाँ से A का वैल्यू आएगा, यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से A का वैल्यू आता है B के, राइट, A का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा रेशियो है C अपॉन डी, उसको भी K के बराबर करेंगे, तो यहाँ से C का भी वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा D के, राइट। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसका LHS पिक करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, हमने LHS पिक किया, तो LHS हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामने LHS क्या लिखा है, 13A प्लस 17B अपॉन 13C प्लस 17D। अब हमें LHS को थोड़ा सॉल्व करना है। अब सॉल्व इन द सेंस का मतलब है कि जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़, अगर A कहीं पे आ रहा है तो उसकी जगह हम B के रख देंगे, और कहीं पे C आ रहा है तो उसकी जगह हम D के रख देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, 13 क्या A है, हाँ A की वैल्यू है, यस A की वैल्यू क्या है, B के, सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 17 क्या B की कोई वैल्यू है, नहीं। अब ऐसे यहाँ पे 13 क्या कोई C की वैल्यू है, हाँ C की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, D के, और प्लस 17D, क्योंकि B और D की कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़, A का वैल्यू था B के, है ना, ये वैल्यू था ना B के, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और C का वैल्यू था, C का वैल्यू क्या था, ये D के, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाई में, तो देखो ऊपर से कोई चीज़ कॉमन है क्या, B कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 13K प्लस 17, नीचे से कोई चीज़ कॉमन है क्या, नीचे से D कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा 13K प्लस 17। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ये 13K प्लस 17, ये 13K प्लस एकदम सेम है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास LHS में क्या बचा, B अपॉन टी। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको यहीं स्टॉप कर दिया, राइट। अब आगे RHS, आप चाहो तो उसको कंटिन्यू नीचे भी चला सकते हो, मैं ये स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ। अच्छा RHS क्या है, वो देखो कितना खतरनाक लिखा हुआ है, पर घबराना नहीं है। RHS क्या है, स्क्वायर रूट 2ma² माइनस 3nb²
अपॉन 2mc² माइनस 3n_d²। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ही रहने दो, बस जहाँ a दिखाई दे। अब देखना 2m, अब देखो a आ गया ना, और a का तो वैल्यू है, देखो ये a का वैल्यू क्या है, b के, तो हमने फटाफट से क्या करा, a की जगह b के रख दिया, और क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो हमने b के पे स्क्वायर लगा दिया, राइट। अब माइनस 3n, क्या b का कोई वैल्यू है, नहीं, तो वो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, अपॉन 2m। अब क्या c का कोई वैल्यू है, हाँ देखो c का वैल्यू है ना, c का वैल्यू क्या है, d के, तो हमने यहाँ पे c का वैल्यू रख दिया, क्या है c का वैल्यू, d के, क्योंकि वहाँ पे c पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, राइट। और माइनस का 3n, और d का कोई वैल्यू नहीं है। देखो a और c का वैल्यू था, इसलिए a और c की जगह a और c के वैल्यूज़ रख दिए गए हैं, और बाकी b और d का वैल्यू नहीं था, ना m का था ना n का था, वो एज इट इज़ रख दिया है, राइट। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है ये। अब थोड़ा सा क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2m b k का स्क्वायर, वो इंडिसेस चैप्टर क्लास 9th, तो b पे भी स्क्वायर लग जाएगा और k पे भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा ही, ऐसे नीचे 2m ऐसी d पे स्क्वायर लग जाएगा और k पे स्क्वायर लग जाएगा, राइट। और ये सेम टू सेम एज इट इज़। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में ही अभी चीज़ है ना, तो देखो ऊपर से कोई चीज़ कॉमन है क्या, हाँ b² यहाँ पे भी है, b² यहाँ पे भी, तो मैंने यहाँ b² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2 बचा, m बचा, k² बचा, और इसके पास माइनस का 3n। देखो b² और ये b², ये दोनों बाहर ले लिया है, डिवाइड बाय, क्या नीचे कोई चीज़ कॉमन है, हाँ d² यहाँ पे भी है, d² यहाँ पे भी है, तो हमने d² कॉमन ले लिया, तो 2m k² माइनस 3n। अब ज़रा नोटिस करो, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम है, तो ये मैंने क्या करा, कैंसिल कर दिया, राइट। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा √b² अपॉन d²। तो स्क्वायर रूट में 2 का 1 बाहर आ जाता, तो b² का एक b बाहर आ जाएगा और d² का एक d बाहर आ जाएगा। अब ज़रा नोटिस करो, ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी सॉल्व करने पे, ये राइट हैंड साइड आई है सॉल्व करने पे। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, लास्ट में क्या लिखना होता है, हेंस प्रूफ्ड, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, बहुत मज़ा आता है इसमें। सिर्फ देखो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन है के प्रोफाइल का, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना है बहुत ध्यान से, है ना। ये जो सेक्शन है कौन सा, ये ABCD रेशियो गिवन था, मतलब प्रपोर्शन में गिवन थे, तो इसको इस तरह लिखना, A का वैल्यू निकालना और फिर C का वैल्यू निकालना, है ना, और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करते करते सॉल्व कर दिया, तो ये LHS जो था ये यहाँ तक सॉल्व हुई केवल। RHS में भी जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट करी और सॉल्व करते चले गए, तो देखो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। बस हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, ज़रा देखो क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये तो प्रूफ करना था कि क्वेश्चन में ये प्रूफ करना, ये LHS और RHS बराबर प्रूफ करो। तो देखो LHS उठा के सॉल्व कर दिया, RHS उठा के सॉल्व कर दिया, और देखो दोनों बराबर प्रूफ हो गए। एक और क्वेश्चन उठाते हैं।